सोचिए, जो बिजली हमारी दुनिया को चलाती है उसके पीछे एक छिपी हुई जंग है। एक ऐसी लड़ाई जिसने एक सदी से भी ज्यादा वक्त तक हमारे भविष्य को आकार दिया है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये लड़ाई आज एक नए दिलचस्प मोड़ के साथ वापस आ गई है। चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। अब ये सवाल तो बड़ा आम सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें बिजली की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में ले जाता है। एक जो पावर लाइनों से हमारे घरों में आती है और दूसरी जो हमारे फोन को चलाती है। ये वो दो प्रतिद्वंद्वी हैं जिनकी कहानी आज हम समझने वाले हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक लेवल पर बिजली का मतलब है बस इलेक्ट्रॉन्स का चलना, लेकिन असली कहानी इस बात में छिपी है कि ये इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हैं। क्या वो एक सीधी लाइन में बहते हैं या फिर वो आगे पीछे नाचते रहते हैं। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। तो ये है हमारे दो खिलाड़ी। एक तरफ है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी, जिसमें इलेक्ट्रॉन समझिए समंदर की लहरों की तरह आगे पीछे होते रहते हैं, अपनी दिशा बदलते रहते हैं। ये वो पावर है जो हमारे दीवार के सॉकेट से आती है। और दूसरी तरफ है डायरेक्ट करंट यानी डीसी, जहां इलेक्ट्रॉन एक नदी की तरह बिल्कुल सीधे एक ही दिशा में बहते हैं। ये बैटरी और सोलर पैनल की दुनिया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं 1880s के दशक में, जब बिजली की दुनिया में सिर्फ एक ही सिस्टम का बोलबाला था। और उस सिस्टम का नाम था डायरेक्ट करंट या डीसी, जिसके पीछे थे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन। एडिसन का डीसी सिस्टम उस वक्त की सबसे बड़ी खोज थी, जो बहुत तेजी से अमेरिका का स्टैंडर्ड बन गया। और हाँ, ये सिस्टम कामयाब भी था। 1882 में एडिसन ने न्यूयॉर्क शहर में पहला कमर्शियल पावर प्लांट खोला और शहर की रातें रोशन हो गईं। लेकिन डीसी की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। ये लंबी दूरी तय नहीं कर सकती थी। 1 मील के बाद ही इसमें इतना पावर लॉस होता था कि शहरों को रोशन रखने के लिए लगभग हर नुक्कड़ पर एक पावर स्टेशन बनाना पड़ता, जो कि जाहिर है एक बहुत ही महंगा सौदा था। और डीसी की बस इसी एक कमजोरी ने इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी जंगों में से एक को जन्म दिया, जिसे आज हम जानते हैं वॉर ऑफ करेंट्स के नाम से। और यही कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की, निकोला टेस्ला। टेस्ला एक जबरदस्त विजनरी थे और उन्होंने देखा कि इस डीसी की इस लिमिट को तोड़ने की असली ताकत ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में है। देखिए, टेस्ला का सीक्रेट वेपन था ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसा डिवाइस था जो एसी वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता था, ताकि बिजली को सैकड़ों मील दूर तक बिना किसी खास नुकसान के भेजा जा सके। और फिर हमारे घरों के पास पहुंचकर एक और ट्रांसफॉर्मर उसे इस्तेमाल के लिए एक सेफ वोल्टेज तक नीचे ले आता था। सच कहूं तो ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। अब ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये सालों तक चली। लेकिन 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेयर को रोशन करने का कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, जहां टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने एडिसन को हराकर एसी को बेहतर साबित कर दिया। लेकिन असली और आखिरी कील ताबूत में ठुकी 1896 में, जब नियाग्रा फॉल्स से एसी पावर को 26 मील दूर बफेलो शहर तक कामयाबी से पहुंचाया गया। एसी जीत चुका था। लेकिन एडिसन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। अपनी डीसी पेटेंट्स की कमाई बचाने के लिए उन्होंने एसी को बदनाम करने की एक पूरी मुहिम छेड़ दी। उन्होंने एसी को खतरनाक साबित करने के लिए लोगों के सामने सरेआम जानवरों को बिजली के झटके दिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग कितनी बड़ी थी। तो एसी की जीत हुई और करीब करीब एक सदी तक एसी ही बिजली की दुनिया का बेताज बादशाह बना रहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 21वीं सदी में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अगर हम अपने आसपास देखें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। वही डीसी जिसे इतिहास की किताबों में हारा हुआ मान लिया गया था, वो वापस आ चुका है और आज हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया पर चुपचाप राज कर रहा है। हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन, एलईडी लाइट्स, सोलर पैनल्स, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कारें, ये सभी डिवाइस अंदर से डीसी पावर पर ही चलते हैं। मतलब हर वो चीज जो बैटरी से चलती है या जिसे चार्ज करने के लिए एक अडेप्टर चाहिए, वो असल में डीसी इस्तेमाल कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, जिसे एफिशिएंसी गैप कहते हैं। हमारे घरों में आती है एसी पावर, लेकिन हमारे ज्यादातर डिवाइस को चाहिए डीसी। तो हर बार जब हम कोई डिवाइस प्लग करते हैं तो उसका चार्जर उस एसी को डीसी में बदलता है और इस कन्वर्जन के प्रोसेस में हर रोज बहुत सारी कीमती एनर्जी बस बर्बाद हो जाती है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली 80% एनर्जी डीसी पर चलने वाले डिवाइसेस में जाएगी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि एनर्जी का भविष्य कितनी तेजी से बदल रहा है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? जवाब किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों को साथ लाने में है। मतलब वो पुरानी जंग अब खत्म हो चुकी है।
भविष्य एक हाइब्रिड सीज़फायर का है, जहां AC और DC एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ काम करेंगे। AC लंबी दूरी तक पावर पहुंचाने के लिए ग्रिड की रीढ़ बना रहेगा, जबकि DC स्थानीय स्तर पर खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज्यादा कुशलता से काम करेगा। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? आज की टेक्नोलॉजी ने DC की उस सबसे बड़ी ऐतिहासिक कमजोरी को भी दूर कर दिया है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट या HVDC एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो DC को बहुत लंबी दूरियों तक, यहाँ तक कि AC से भी कम एनर्जी लॉस के साथ भेज सकती है। ये टेक्नोलॉजी एक असली गेम चेंजर है। और इस कमाल की टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन उदाहरण कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही देखने को मिलता है, जो एनर्जी सेक्टर में दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। इसका नाम है रायगढ़ पुगलूर HVDC लिंक। ये 1800 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा पावर कॉरिडोर है जो मध्य भारत से दक्षिण भारत तक 6000 मेगावाट बिजली पहुंचाता है। इससे 8 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर रोशन होते हैं और इसमें पारंपरिक AC लाइनों के मुकाबले 50% कम एनर्जी लॉस होता है। और सबसे बड़ी बात, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक शानदार उदाहरण है जो दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में कैसे एक लीडर बन रहा है। तो देखिए, एडिसन और टेस्ला की जंग ने 20वीं सदी को पावर दी और अब AC और DC का ये नया गठबंधन, ये हाइब्रिड सिस्टम 21वीं सदी के लिए एक ज्यादा कुशल, फ्लेक्सिबल और सस्टेनेबल एनर्जी का भविष्य बना रहा है। अब सवाल बस ये है, ये नई साझेदारी हमारे आने वाले कल को कैसे आकार देगी?